नमस्कार सभी रेल साथी भाइयों का मेरा नमस्कार है, सभी को मेरा राम राम। तो आज हम लोग बात करेंगे साथियों उन सभी रेल कर्मचारियों के लिए जो किसी न किसी तरह से खेल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो खेल कोई सा भी हो, और चाहे वो खेल के आधार पर जो है रेल में नौकरी पाए हों या फिर डायरेक्ट मतलब दूसरे माध्यम से नौकरी पाए हों, लेकिन वो खेल में रुचि रखते हैं और अभी भी वो खेल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वैसे कर्मचारियों को मैं बता देना चाहता हूं कि रेल में एक ऐसा प्रावधान है कि जिसमें आपको अपने स्पोर्ट्स के यानी खेल के अचीवमेंट के आधार पर जो है आप आउट ऑफ टर्न यानी कि आपको जो है नॉर्मल सीनियरिटी से हट के आउट ऑफ टर्न आपको प्रमोशन दिया जा सकता है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है, वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट की एंट्री कर पाएंगे HRMS में, और उसके आधार पर किस तरीके से आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, वही चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप अपने जब HRMS में लॉगिन करते हैं तो आपको पहला पेज जो है इस तरीके से ओपन होकर आपके सामने में इंटरफेस दिखता है, फर्स्ट वाला ये आपका। और इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो, जो आपका एक एरो का यहाँ पे मार्क दिखेगा। एक मिनट आपको दिखा देते हैं। यहाँ जो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ये पेज दिखता है, उसके बाद यहाँ पे एक जो है एरो का निशान होता है, उस एरो पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपका जो है फिर इस तरीके से आपके सामने में कुछ मेनू जो है ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाते हैं, जहाँ पे डैशबोर्ड, EMI इनबॉक्स, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन इस तरीके से शो होता है। आपको जाना है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की एंट्री आपको करनी है। जैसे कि अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं, भले ही आपका जो है रेल में रिक्रूटमेंट बहाली जो है स्पोर्ट्स कोटा से नहीं भी हुआ है, लेकिन अभी भी आप कोई खेल खेल रहे हैं और आप उसमें जो है अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई अचीव कर रहे हैं, कोई मेडल वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह आप प्राप्त किए हुए हैं, तो उसके लिए आपको जो है अचीवमेंट की एंट्री करने के लिए एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आपको जाना है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप जब नीचे में थोड़ा सा जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स प्रमोशन का एक यहाँ पे टैब दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है व्यू/क्रिएट स्पोर्ट्स अचीवमेंट, तो आपको पहला जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहीं पे नीचे में देखेंगे दूसरा ऑप्शन आपको दिखा हुआ है रिक्वेस्ट OOT स्पोर्ट्स प्रमोशन यानी आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स प्रमोशन का। तो पहले हम लोग अपना जो स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है उसको आप एंट्री करेंगे इसमें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको लिखा होगा सबमिट स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ऐड योर स्पोर्ट्स अचीवमेंट फॉर प्रमोशन कंसिडरेशन। दूसरा होगा सबमिट कोच डिटेल्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलें ही, मतलब आप खिलाड़ी ही हो। आप अगर कोचिंग भी दे रहे हैं, आप कोच भी हैं किसी स्पोर्ट्स के, तो उसके आधार पर भी आप यहाँ पे अपना डिटेल जो है इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, खुद ही स्पोर्ट्स में कुछ अचीवमेंट है आपका, तो इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और अगर आप कोच हैं तो कोच के लिए इस ऑप्शन पे आप जाएंगे। तो खिलाड़ी के लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ जनरली सबमिट स्पोर्ट्स अचीवमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अभी जैसे कि आप जाएंगे तो अगर आपके यहाँ कोई एंट्री नहीं किया गया होगा तो नो अचीवमेंट्स लिखेगा, और कोचिंग में भी नो कोचिंग हिस्ट्री येट लिखेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स वाले पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको दिखेगा, स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटेड स्पोर्ट्समैन, खेल कोटा से नियुक्त खिलाड़ी ये अगर हैं तो इस वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर इंडिपेंडेंट खिलाड़ी हैं यानी कि स्वतंत्र खिलाड़ी कर्मचारी हैं, मतलब आपका रिक्रूटमेंट जो है दूसरे माध्यम से हुआ, स्पोर्ट्स कोटा से नहीं हुआ, आप RRB से, RRC से, कंपनसेट ग्राउंड पे या अदर किसी मेथड से आप रेल में आए हैं लेकिन आप खेल खेलते हैं, इंडिपेंडेंट कर्मचारी हैं, तो आप जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट स्पोर्ट्स का, तो इसमें बहुत सारा स्पोर्ट्स दिया हुआ है, लगभग सभी स्पोर्ट्स इसमें शामिल है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका जो है इस तरीके से स्पोर्ट्स का नेम जो है ओपन होने लगता है। यहाँ देखिए, और यहाँ पे आप जो भी गेम खेलते हैं वहाँ पे आप इसमें लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे चेस है, एक्वेटिक्स है, आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, बहुत सारा गेम यहाँ पे है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, वेट लिफ्टिंग है, जो भी गेम होता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो है अपना सर्च टाइम में डाल के सर्च भी कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल करके आप नीचे से उसको देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से अपना गेम जो है सर्च करने के बाद फिर उसको ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशन है उनको पढ़ लेना है। अगर हिंदी में डिक्लेरेशन पढ़ना है तो इस चेकबॉक्स पे टिक कीजिएगा। यहाँ पे जो चेकबॉक्स दिया हुआ है तो हिंदी में ये सभी चीज़ें दिखने लगेंगी पढ़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे चेकबॉक्स एक और देखेगा क्लिक टू कंफर्म वाले पे, और इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके
और फिर जो सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन को आपको दबा देना है। ठीक है, सबमिट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन में देखिए क्या लिखता है, वो चीज़ें भी बता देता हूँ आपको कि यहाँ डिक्लेरेशन क्या बोला जाता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन यही बोला जा रहा है कि आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई एम रिकॉग्नाइजिंग मैं एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं I acknowledge that my role and responsibility include upholding the values of sportsmanship, discipline and excellence both and of the field। या फील्ड पे रहे या फील्ड के बाहर रहे, सभी जगह मैं अपना स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन और एक्सीलेंस दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है आई फर्दर डिक्लेयर दैट द स्पोर्ट्स अचीवमेंट आई एम सबमिटिंग, जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट आप सबमिट कर रहे हैं वो आपके द्वारा पर्सनली रूप से अकम्प्लिश किया गया है और उसका जो वेरिफिकेशन जो हुआ है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड और सर्टिफिकेशन से हुआ है और रिलेवेंट टू माई प्रोफाइल एज ए स्पोर्ट्समैन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सबमिटेड इन गुड फेथ एंड विथ फुल अवेयरनेस ऑफ इट्स इम्प्लीकेशन। इसके क्या परिणाम होंगे ये सभी को ध्यान में रखते हुए जो है अपने एकदम बिल्कुल गुड फेथ के साथ इसको सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसको अगर आप कोई मिसलीडिंग वगैरह देंगे इन्फॉर्मेशन तो ये आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो सबमिट पे ये आपका इसी तरीके से जो भी आपका जितना स्पोर्ट्स अचीवमेंट होगा वो आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बात आएगी आप इसमें कि हम लोग जो है आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो जो ऑप्शन मैंने वहाँ पे बताया था, जब दिखाया था आपको कि जब आप स्पोर्ट्स प्रमोशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो पहला ऑप्शन था अचीवमेंट सबमिट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन था रिक्वेस्ट आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स प्रमोशन के। तो फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको जो है इस तरीके का आपके सामने में जो है ओपन हो जाएगा पेज आपका और यहाँ पे देखेंगे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन सबमिट एंड मॉनिटर योर प्रमोशन रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन योर वेरीफाइड स्पोर्ट्स अचीवमेंट। तो यहाँ पे आपको जो है उस चीज़ों को अभी तक चूँकि कोई भी अचीवमेंट सबमिट नहीं किया गया है इसलिए यहाँ पे कुछ नो अचीवमेंट सबमिटेड येट दिख रहा है। जैसे आपका कोई अगर अचीवमेंट है तो अचीवमेंट आपका सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे शो होने लगेगा और फिर आपको जो है अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा और वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे और यहीं से आप ट्रैक भी कर पाएंगे कि आपने जो अप्लाई किया हुआ है उसका मॉनिटरिंग कर पाएंगे इससे कि आपको जो है उसका स्टेटस क्या है या कब तक होने की संभावना है, कुछ भी जो भी है वो सब आपका। चूँकि मेरे पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं है इसलिए मैं अपने HRMS ID से उस चीज़ को आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उसके लिए सबमिट करना होगा पहले अचीवमेंट। तो जो भी खिलाड़ी हैं उन सब के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये ऑप्शन है और ये HRMS में डायरेक्ट आपको कहीं ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना। आपके पास कोई स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सबमिट करें और उसमें जो है रेल में आपके खेल के अचीवमेंट का फ़ायदा उठाए प्रमोशन के रिवार्ड के रूप में। तो आशा करते हैं कि ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी और बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर उपलब्ध है तो जाके आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।